हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज हम लोग प्रश्नावली 2.3 का 1 और 2 नंबर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 1 नंबर का करेंगे, फिर 2 नंबर का करेंगे। तो मैं एक वीडियो में 1 या 2 ही करके बताऊंगी, ताकि जो है ना वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप पढ़ने में बोर भी ना हो और आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए 1 नंबर का सवाल क्या है हमारा, गुणा किए बिना निम्नलिखित वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। हमें कह रहा है कि इस संख्या का हमें गुणा किए बिना वर्गों का मान ज्ञात करना है। गुणा किए बिना का मतलब होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख के आपको बताती हूँ। वर्ग का मान हम लोग, जैसे यहाँ 26 है तो 26 का वर्ग है, तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जैसे 2 है तो 2 बार लिख देते हैं, 26 गुणे 26, तो इसका जो आंसर हमें मिल जाएगा। लेकिन इस तरह से हमें नहीं बनाना है, गुणा किए बिना कह रहा है। तो चलिए बनाते हैं। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है 26, तो 26 को पहले हम लोग लिख लेंगे 20 प्लस में 6 और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए ये फॉर्मूले के फॉर्म में हो गया, फॉर्मूले के फॉर्म में हो गया, यानी कि इस तरह के फॉर्म में हो गया। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए हो गया ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसकी पूरी जो वैल्यू होती है वो होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम जो है इसी के आधार पर इसका काम करेंगे। तो चलिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है a स्क्वायर, तो a हम क्या मान लेंगे, 20 को हम a मान लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर प्लस, फिर क्या हमारा 2 है तो हम 2 लिखेंगे, गुने, फिर क्या हमारा a है, तो a हमने क्या माना है, 20 माना है, तो फिर से हम 20 लिखेंगे, फिर गुने। अब b है, अगर हमने 20 को a माना है तो 6 को b मान लेंगे, तो हम यहाँ पे 6 लिख लेंगे। फिर देखिए प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे। अब जैसे यहाँ b लिखा हुआ है, तो b क्या माना मैंने, 6 माना, तो फिर से यहाँ पे 6 का स्क्वायर। तो ये इस तरह से हमारा इस फॉर्म में हमने बैठा है। चलिए अब इसका काम करते हैं। अब जैसे 20 को अगर हम लोग 20 से गुना करेंगे तो क्या होगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा, 20 को 20 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 400 प्लस यहाँ पे 1 2 3, इन तीनों ही संख्या को हमें एक साथ गुना करना है और इस वाली संख्या का काम हम बाद में करेंगे। तो इसे गुना करके हमें आएगा 240, फिर प्लस का साइन और ये 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 36। अब क्या करेंगे, इन तीनों ही संख्या को अब हम एक साथ जोड़ देंगे। तो तीनों ही संख्या को हमें जोड़ के क्या मिलेगा, 6 7 6, यानी कि 676 जो है इसका फाइनल आंसर है। तो ये इस तरह से हमारा 1 नंबर वाला कंप्लीट हो गया। अब चलिए दूसरा नंबर का करते हैं। दूसरा वाला भी हम यही कर लेते हैं। ये हमारा 1 नंबर का था, अब हम जो है 2 नंबर का करेंगे। तो दूसरे नंबर में क्या है हमारा, 34 का स्क्वायर। फिर से वही काम करेंगे, पहले हम इस तरह से लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 30 प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब फिर से देखिए इसी फॉर्मूले के ये मांग गया ये, तो इसी फॉर्मूले से फिर से हम इसको बैठाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 30 का हम 30 लिख देंगे, प्लस ये तो हमारा a है, देखिए यहाँ पे a है, फिर प्लस का साइन है, फिर हम 2, तो 2 हो जाएगा, फिर इंटू, फिर a का मान 30 है तो हम यहाँ पे 30 लिखेंगे, फिर इंटू b क्या होगा हमारा 4 होगा, तो ये 4 हो गया, फिर प्लस का साइन है, देखिए यहाँ पे, फिर b का मान क्या रखा है मैंने, 4 का स्क्वायर हो गया ये। अब फिर से हम इसको गुना कर लेंगे सभी संख्या को, यानी 30 को 30 से गुना करेंगे, क्या होगा हमारा 900, प्लस इन सभी संख्या को गुना करेंगे तो गुना करके आएगा हमारा 240, फिर प्लस ये क्या हो गया 16, चलिए 16। अब इन सभी संख्या को क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। तो इन सभी संख्या को जोड़ के हमें मिलेगा 1156, तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से ये आपको बना लेना है। तो ये हमारा 2 नंबर का भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग 3 नंबर का करते हैं। ठीक है, तीसरा क्या हमारा, तीसरा नंबर है हमारा 53 का स्क्वायर। फिर से वही काम करेंगे, 53 को हम क्या लिख लेंगे, 50 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए फिर से वैसे ही हो गया, हम फिर से इस तरह से इसे बैठा लेंगे। तो a को क्या मान लेंगे हम लोग, 50 का स्क्वायर प्लस, उसके बाद क्या है 2 है तो 2 गुने, फिर a का हमारा
50 है, फिर गुने b को क्या मान लेंगे 3 मान लेंगे, फिर क्या हमारा प्लस फिर 3 का स्क्वायर, ये हो गया। फिर से उसी तरह से अब 50 को 50 से गुणा करेंगे तो क्या होगा हमारा, यानी कि 25 25 और ये 2 0 प्लस, और यहाँ से यहाँ तक इन सभी संख्या को गुणा करेंगे तो गुणा करके आएगा हमारा 300, तो यहाँ पे हम 300 लिख देंगे, और ये हो गया हमारा 3 तिया 9। अब सभी को अगर हम जोड़ लेंगे तो जोड़ के हमें क्या मिलेगा, तो इन सभी संख्या को हम जोड़ेंगे तो जोड़ के मिलेगा हमें 2809, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए ये तो आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। तो अब जो हम लोग 2 नंबर का करेंगे, ये हमारा 1 नंबर का था, अब हम लोग 2 नंबर का करेंगे। चलिए 2 नंबर का करते हैं। देखिए दूसरा नंबर का सवाल है, विकर्ण तरीके का उपयोग करके निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसे विकर्ण तरीके से बनाना है और इन संख्याओं का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो चलिए पहले हम एक वर्ग बना लेते हैं सभी का एक साथ, फिर आपको समझाते हैं। तो देखिए आपको इस तरह से एक वर्ग बना लेना है, यानी कि 3 संख्या है 2 3 4, तो 1 2 3 डब्बे इधर से हो गए, इधर से 1 2 3 डब्बे इधर से हो गए। अब विकर्ण तरीके से कह रहा है तो हम क्या करेंगे, इसे बीच से ऐसे काट लेंगे सभी को विकर्ण तरीके से। देखिए इस तरह से बीच में आप सभी को काट लें, तो ये हो गया हमारा विकर्ण तरीका। अब मैंने ऊपर से लिखा है 2 3 4 और आपको इधर से लिखना है 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे 2 है तो पहले हम 2 से सभी इस संख्या को एक एक करके गुणा कर लेंगे, फिर 3 से सभी को गुणा करेंगे, फिर 4 से सभी को गुणा करेंगे। तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4, लेकिन यहाँ पे 2 स्थान है इसलिए हम सिर्फ 4 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऊपर हो जाएगा 0 और नीचे हो जाएगा 4, ये हो गया 0 4। अब 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 तो यहाँ 0 और यहाँ 6, फिर 2 को 4 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 0 और नीचे 8। अब 3 से सभी को करेंगे तो ये 3 दूना 6, फिर 0 6, फिर 3 से 3 को गुणा करेंगे तो 9 होगा, तो ये 0 और ये 9। अब 3 को 4 से तो 12 हो गया, तो ऊपर 1 होगा और नीचे हमारा 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या आ गया था इसलिए हमने 0 नहीं लिखा। अब कैसे करेंगे 4 से, तो 4 दूनी 8, तो ये हो गया 0, ये हो गया 8। अब 4 को 3 से करेंगे, 4 तिया 12, ऊपर 1 नीचे 2। अब 4 को 4 तो 16, ऊपर 1 नीचे 6। अब इन सभी संख्या को हम विकर्ण तरीके से ही जोड़ेंगे। विकर्ण तरीके से कहने का मतलब जैसे इस तरह से है तो हम इसे इस तरह से ही जोड़ लेंगे ऐसे करके, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सिर्फ 6 है तो हम यहाँ 6 लिखेंगे। अब चलिए इस लाइन में आते हैं, यहाँ क्या है 2 1 3 और 2, तो यहाँ होगा हमारा 5। यहाँ देखिए क्या है हमारा 8 1 9 और 9 कितना हो गया 18 18 और इधर 9, यानी कि इस लाइन में हो गया हमारा 27। तो 27 का हम क्या लिखेंगे 7। हासिल में क्या बचा हमारा 2। अब इस वाली लाइन में क्या है हमारा, तो यहाँ 6, यहाँ देखिए सभी में 0 है, बस 2 जगह 6 है, तो 6 6 12 और हाथ में 2 था, तो हो गया हमारा 14। तो 14 का हम लिखेंगे 4, फिर से हासिल में बचा 1। अब इसमें 0 है, इसमें भी 0, यहाँ क्या हमारा 4, तो 4 और 1 कितना हो गया हमारा 5। यहाँ 0 है तो इसके आगे हम 0 लिख देंगे। अब क्या करना है, आपको इस संख्या को ऊपर से लिखते हुए आना है, ठीक है। पहले हम 0 से आएंगे 5 में, फिर 5 से आएंगे 4 में, फिर 4 से जाएंगे 7 में, फिर 5 में, फिर 6 में। तो चलिए लिख लेते हैं। अगर आप 0 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं लिख देती हूँ 0, फिर क्या है हमारा 5, फिर क्या है 4, फिर 7, फिर 5, फिर 6। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इसी तरह से आपको सारे ही कर लेने हैं। तो ये तो था हमारा 1 नंबर का। तो अब हम लोग करेंगे 2 नंबर का। देखिए मैंने पहले से ही सब कुछ बना के रखा हुआ है ताकि जो है आप बनाने में कंफ्यूज ना हो। तो ये हमारा 1 नंबर था, तो हम यहाँ 1 नंबर लिख देते हैं, और ये हो गया हमारा 2 नंबर, तो हम यहाँ 2 नंबर लिख देते हैं। इसका क्या है हमारा सवाल 104, ये है 2 नंबर का। तो चलिए फिर से बैठाते हैं, यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 4 होगा, फिर इधर भी लिख लें आप लोग 1 0 और ये 4। अब 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, तो 0 1। अब 0 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो 0 होता है, तो यहाँ 0 और यहाँ पे भी 0। अब 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 होगा, तो ये 0 और ये 4।
जीरो से तीनों को गुना करेंगे तो जीरो ही होगा, तो इस वाले लाइन में बस आपको जीरो ही लिख देना है। देखिए अब 4 से 1 को गुना करेंगे तो जीरो, सॉरी यहाँ पे 4, हाँ तो 4 एकम 4, तो ये जीरो और ये 4, ये तो जीरो होगा और ये होगा हमारा 16, तो यहाँ 1 होगा और यहाँ 6 होगा। अब फिर से विकर्ण तरीके से हम इसे जोड़ लेंगे। यहाँ 6 हो गया, यहाँ 4 और 4, सॉरी इस लाइन को देखना है, यहाँ पे 1 है, अब यहाँ 4 और 4 8 हो गया, इस लाइन में तो सारे ही जीरो हैं तो यहाँ जीरो हो गया, इस लाइन में सिर्फ 1 है तो यहाँ 1 होगा और यहाँ हमारा जीरो होगा। फिर से वही काम करना है आपको, ऊपर से नीचे की ओर आना है, इस वाली संख्या में सभी संख्या को एक एक करके हमें लिख लेना है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले जीरो है, फिर 1 है, फिर जीरो है, फिर 8 है, फिर 1 है, फिर 6 है। तो ये हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया, ये हो गया इसका आंसर। तो ये 2 नंबर का था, तो अब हम लोग 3 नंबर का करेंगे। देखिए 3 नंबर का हमने सब कुछ पहले से ही बना के रखा है, ताकि जो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है। तो तीसरे नंबर का सवाल क्या है हमारा, 5 3 6 ये है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 5 3 और यहाँ 6, यहाँ भी हो जाएगा 5 3 6। 5 को 5 से गुना करेंगे 25, तो ऊपर 2 नीचे 5, 5 तिया 15, ऊपर 1 नीचे 5, ये 30 हो गया। तो 30 हो गया तो पहले तो यहाँ पे 3 होगा, फिर नीचे 0 होगा। अब 3 पचे 15, ऊपर 1 नीचे 5, 3 तिया 9, 0 9, ये 18, तो ऊपर 1 नीचे 8। अब 6 से करेंगे, 6 पचे 30, 30 का फिर 3 नीचे 0, 18 1 यहाँ नीचे 8, 6 छक 36, 3 और यहाँ 6। फिर से विकर्ण तरीके से सभी को जोड़ लेना है। यहाँ 6 हो गया, ये 8 3 8, तो 8 8 16 और 3 कितना हो गया, 16 17 18 19, 19 का 9 हासिल में 1। अब यहाँ 1 और 9 क्या हो गया, 10 10 और 11 हासिल में 1 था तो 12 12 का 2 हाथ में 1। अब ये कि 5 3 8 और 5 3 8, यानी कि 8 8 16 और हासिल में 1 था तो हो गया 17 17 का 7 हासिल में 1। अब यहाँ 1 और 5 6 और 1 7 हासिल में 1 था, ये हो गया 8 और यहाँ पे हमारा देखिए 2 है। अब फिर से क्या करें, आप ऊपर से आए नीचे की ओर, सभी को एक एक करके लिख लें। तो चलिए लिखते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है हमारा, पहले क्या है 2, फिर क्या है 8 7 2 9, तो ये हो गया इसका आंसर। सॉरी यहाँ पे पहले यहाँ 2 है, 2 लिखा, फिर 9, यहाँ 6 लिखना भूल गए, तो यहाँ पे 6। ये देखिए ये हो गया इसका आंसर, यानी कि हो गया 2 8 7 2 9 6, ये इसका पूरा आंसर है। तो इस तरह से आपको इसे बनाना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये सारी चीज़ें आपको ठीक से समझ में आई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।